जवानों में एक आदत बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फैल रही है। वो आदत जानते हो कैसे फैली है? आज जो मोबाइल हमारे हाथ में है ना, इसी मोबाइल के जरिए से फैली है। मुसलमानों, ये मोबाइल अच्छे काम के लिए भी है और बुरे काम के लिए भी है। अगर इसको हम बुरे तरीके से इस्तेमाल करें तो ये बुरे तरीके से इस्तेमाल होती है, अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो ये अच्छे इस्तेमाल में आती है। मगर आओ मैं आपको बताता चलो, आज नौजवानों की जिंदगी का ज्यादातर वक्त अय्याशियों में गुजरता हुआ नजर आ रहा है। ज़िनाकारी की तरफ नौजवान बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है मुसलमानों? इसकी वजह यह है कि नौजवान की उम्र ज्यादा हो जाती है, उसके माँ बाप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। नौजवान बेटियों की उम्र बढ़ रही है, बाप की निगाह में अभी वो लड़की बहुत छोटी दिख रही है। नौजवान लड़का बहुत तेजी से अपनी जिंदगी के वक्त को किरास कर रहा है, बाप को लगता है मेरा बेटा बहुत छोटा है। हकीकत में मुसलमानों इसी कश्मकश में ए मुसलमानों उसकी बेटी भी ज़िनाकारी करने पर आमादा हो जाती है, उसका बेटा भी जिना के अड्डों पर जाने पर आमादा हो जाता है। आज मुसलमान अय्याशियों के बाजार को किस तरीके से गर्म कर रहा है। मगर नौजवानों एक बात को नोट करते हुए चलना, अगर किसी की बहन की तुम इज्जतों वकार को तुम लूटोगे, किसी की बेटी की इज्जतों को तार तार करोगे, तो याद रखो तुम्हारी बहन की इज्जतों को कोई और लूटेगा, तुम्हारी बहन की इज्जतों को कोई और नीलाम करेगा, तुम्हारी बेटी की इज्जतों के वकार को कोई और छीनेगा। आप मुसलमानों में आपको पैगाम देना चाहता हो, आओ एक मैसेज एक वाक्य के जरिए से आपको बताता चलो कि अगर मुसलमान, अगर कोई नौजवान किसी की बहन किसी की मां पर नजर डालता है तो उस पर उसकी बहन और उसकी मां पर कोई और नजर डालता है। ये मत सोचना मुसलमानों की हम फला की बहन की इज्जतों को तार तार करके हम अपने आप में अपने मकाम को बुलंद समझते हैं। हम समझते हैं आज फला की बहन की इज्जतों को हमने तार तार किया, हमने फला की बेटी की इज्जतों को नीलाम कर दिया। ए मुसलमान याद रख, अगर किसी की बहन की इज्जतों को नीलामी करेगा तो कोई और पैदा होगा तेरी बहन की इज्जतों को नीलामी करेगा, कोई और पैदा होगा तेरी बेटी की इज्जतों को नीलामी कर देगा। आप पूछने पर आमादा हो सकते हैं कि अगर मैं किसी की बहन की इज्जतों को तार तार कर दूं और मैं मालदार रहूं तो मैं अपने माल के जरिए से अपने बहन की इज्जत की हिफाजत कर सकता हूं, दौलत के जरिए से अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत कर सकता हूं। तो आओ इसी पर एक वाकया आपको बताता हुआ चलो। एक से एक मुल्क है, उस मुल्क का बादशाह है। ए मुसलमानों, वो मुल्क का बादशाह है। हकीकत में उसकी आदत थी महीने में उलमा को बुलाकर वो अहदीस रसूल को सुना करता था, वो पैगंबर इस्लाम की हदीस से मोहब्बत किया करता था, नबी आखिरुज़्ज़मा की बातों को सुनता था तो उसे लुत्फ मिलता था, उसके अंदर एक ईमान की हरारत पैदा होती थी। एक दिन एक शख्स को अपने करीब बुलाया, एक आलिम दीन को बुलाने के बाद आलिम दीन से कहता है, ये आलिम दीन बहुत दिन हो गए हैं, मैंने नबी की हदीसों को नहीं सुना है, मैंने पैगंबर के पैगाम को नहीं सुना है, ये आलिम दीन जरा कोई नबी की हदीस को सुना दो। तो ए मुसलमानों, उस आलिम दीन ने इसी हदीस को पढ़ा कि पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई किसी की बहन की इज्जतों को तार तार करे, कोई किसी की बेटी की इज्जतों को तार तार करे तो उसकी बेटी और बहन की इज्जतों को कोई और तार तार करेगा। बादशाह आलिम दीन से कहता, आलिम दीन खामोश हो जाओ, मैं वक्त का बादशाह हूँ, मैं इस मुल्क का राजा हूँ, मैं अगर चाहूँ किसी की बहन की इज्जतों को लूट सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो किसी की बेटी की इज्जतों को तार तार कर सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो किसी की माँ की इज्जतों को नीलाम कर सकता हूँ। कौन है जो मेरी बहन की इज्जतों को नीलाम करे? कौन है जो मेरी बेटी की इज्जतों को तार तार करे? कौन है जो मेरी माँ की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करे? ए मुसलमानों, आलिम दीन से बादशाह इतना ही कह रहे थे तो बादशाह वक्त के सामने आलिम दीन ने कहा था, ए बादशाह जमाना सुन सुन, ये मेरे बाप की बात होती या मेरे दादा की बात होती तो मैं मान लेता कि ये बात गलत है, मगर ये बात तो पैगंबर इस्लाम की ज़बान अक़दस से निकली हुई है। दुनिया की बातें गलत हो सकती है, रसाइल की बातें गलत हो सकती है, साइंसदा की बातें गलत हो सकती है, मीडिया की बातें गलत हो सकती है, सोशल मीडिया की बातें गलत हो सकती है, मगर नबी का पैगाम और कुरान का ऐलान कभी गलत नहीं हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, है ना? तो यार इतनी अच्छी बात को बोल रहा हूं तो कोई नारा तो लगा ही सकता है ना? कोई है सिकंदरपुर में? जी हाँ, तो नफीस भाई आप ही लगा दो भैया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, उर्से लतीफी, उर्से लतीफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हजरात मोहतरम, मैं आपको मैसेज और पैगाम यही देना चाहता हूँ कि ए मुसलमानों, अपनी जिंदगी के औराक को उठाओ, बादशाह की जिंदगी को देखो। बादशाह ने जब आलिम दीन के सामने इन बातों को कहा है तो आलिम दीन ने कहा था, ए बादशाह सुन सुन, ये मेरे घर की बात नहीं, ये पैगंबर की बात है। हकीकत में अभी बादशाह और आलिम दीन में बहस चल ही रहे थे कि ए मुसलमानों, बादशाह की एक बेटी है। हकीकत में ज़ारों कतार रोती हुई बादशाह के सामने आती है। हकीकत में सारे दरबार खड़े हो जाते हैं। ऐलान होता है कि रास्ता दे दो, बादशाह की बेटी आ रही है, शहजादी आ रही है, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। हकीकत में मुसलमानों, ये ऐलान पूरे सदर में होने लगा। वो बादशाह की बेटी जब बादशाह के सामने आई है, हकीकत में आंखों से आंसुओं के कतरात गिर रहे हैं, ज़ारों कतार वो बेटी रो रही है। बादशाह के सामने जैसे ही बैठी है, बादशाह अपने तख्त से नीचे आता है, अपनी बेटी को अपने करीब बुलाकर कहता है, ए मेरी लख्ते जिगर, ए मेरी नूरे नजर, ए मेरी लाडली बेटी, ये बता, आज तक मैंने तेरी जिंदगी के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ा है। मैंने आज तक तेरी कोई भी ऐसी फरमाइश नहीं की जिस फरमाइश को मैंने पूरा नहीं किया है। ये बेटी, मुझसे कौन सी खता हो गई है, मुझसे कौन सी गलती हो गई है? ये बेटी, जिसकी बुनियाद पर तू अपने आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर रही है। हकीकत में बादशाह की बेटी ने कहा था, ए बादशाह, हे वक्त सुनो सुनो, ए मेरे बाबा सुनो सुनो, आज मैं मार्केट के लिए गई थी, आज मैं बाजार के लिए गई थी। मार्केट बाजार से जैसे ही मैं वापस लौट रहे थे, एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान आया, मेरी कलाइयों को पकड़ता है, पकड़ने के बाद एक कोने में ले जाकर मेरे गाल से अपने गाल को मस कर देता है। ए बाबा जान, मैं उसी वाक़े को सोच सोच कर रो रही हूँ। आज मेरी इज्जतों को नीलाम कर दिया गया, मेरी इज्जतों को तार तार कर दिया गया। ए मुसलमानों, अभी बेटी अपने बाप से इन बातों को कह ही रहे थे कि बादशाह अपनी बेटी को करीब बुला, अपनी बेटी को एक किनारे करता है, आलिम दीन के कदमों में गिर जाता है, अर्ज करता है, ए आलिम दीन, इस हदीस की गवाही मैं देता हूँ कि जो जिसकी बेटी के साथ जैसा करता है, उसकी बेटी के साथ दूसरा वैसा ही करता है। बादशाह वक्त कहने लगा, ए आलिम दीन सुनो सुनो, मैंने जिंदगी में कभी किसी की बेटी की इज्जतों को तार तार ना किया, कभी किसी की बहन की इज्जतों को नीलाम ना किया, कभी किसी के माँ के साथ छेड़खानी ना की। मगर एक आलिम दीन सुनो सुनो, एक दिन बादशाहत के नशे में चूर होकर मैंने एक गरीब बाप की बेटी जो बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन थी, उसको हवस का शिकार बनाना चाहा, उसकी इज्जतों के साथ खेलना चाहा, उसकी इज्जतों को लूटना चाहा, उसकी इज्जतों को तार तार करना चाहा। एक दिन मैं उसे अपने कमरे में बुलाया और कमरे में बुलाने के बाद जैसे ही उस कमरे में पहुंचा, अपने गाल को उसके गाल से मस किया। मेरे अंदर खौफे इलाही पैदा हुई, पैगंबर इस्लाम का इश्क पैदा हुआ। मैं उस गरीब बाप की बेटी को उसी कमरे में छोड़कर चला आया। ये आलिम दीन, आज उसी का नतीजा है कि मेरी बेटी के साथ उस नौजवान ने अपने गाल को मस किया है। ए मुसलमानों, मैसेज और पैगाम क्या मिला कि अगर बादशाह ने उस बेटी की इज्जतों को तार तार किया होता तो उसकी बेटी की भी इज्जतों को तार तार कोई और कर देता। इसलिए कहना चाहिए हो मुसलमानों, अगर तुम अपनी बहनों की इज्जतों की सलामती चाहते हो, अपनी बेटियों की इज्जतों को बचाना चाहते हो, अपने माँ के वकार को बचाना चाहते हो, तो खुदारा मुसलमानों, अपनी जिंदगी से इन बुराइयों को दूर करके नबी आखिरुल ज़मा का आशिक बनकर दूसरे के बहनों को भी इज्जत देना शुरू कर दो। जब दूसरे की बहन बेटी को इज्जत दोगे तो कसम खा के कहता हो, गैब से रब तबारक व तआला तुम्हारी बहन बेटी को इज्जत देगा, हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होती ही है ना। हजरात मोहतरम, पता चला कि दूसरे की बहन बेटियों को इज्जत देना चाहिए, लेकिन आज हम अपनी दूसरे की बहन बेटियों को इज्जत कैसे दे पाएंगे? हम तो दूसरे की बेटियों की इज्जतों का जनाजा निकालने का बात आ जाए तो हम ए मुसलमानों अपने घरों से निकालने पर आमादा है। दूसरे की बहनों की इज्जतों का जनाजा निकालने की बात आ जाए तो हकीकत में हम किस तरीके से लूटने पर आमादा है। आपको खबर होगी, आपको पता होगा मुसलमानों कि इन्हीं बेटियों, इन्हीं बहनों की इज्जतों को
किस तरीके से नीलाम किया जाता है, इनकी इज्जत वकार को किस तरीके से छीना जाता है। मगर ए मुसलमानों, जहां नौजवान तबका लड़कियों के चक्कर में फंस कर अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है, वहीं पर आज नौजवान लड़कियां भी अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर आमादा है। जिन बेटियों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया था, जिन बेटियों को पैगाम दिया गया था कि सज्जदा फातिमा की जिंदगी पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारो, आज वही बेटियां बेपर्दगी के साथ मार्केटों की जीनत बन रही है, बेपर्दगी के साथ बाजारों की जीनत बन रही है, बेपर्दगी के साथ गैर महरम से बात करने पर आमादा हो जाती है। हकीकत में मुसलमानों, सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा की जिंदगी का जब मुताला करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सैयदा फातिमा ने किस तरीके से पर्दे का एहतमाम किया था। ए मुसलमानों, अगर आज की बेटी सैयदा फातिमा के चादर ततहीर के सदक़े तुफैल में उसी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दे, तो जो बाप कहते हैं, जो लड़कियों के माँ बाप कहते हैं कि मेरी बेटी पैदा हो गई, इस बेटी के रिश्ते के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है, वह दर दर का घाट घाट का पानी पीना पड़ता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को पर्दे में रखकर जिंदगी बसर कराए तो ए मुसलमानों, गैब से रब तबारक व तआला उसकी बेटी बहन की इज्जतों की हिफाजत करेगा, उसके रिश्ते का इंतजाम कर देगा। लेकिन जहां नौजवान लड़के हैं ना, वही नौजवान लड़कियां भी कुछ कम नहीं है। आज सबसे ज्यादा फैशन के मामले में यही बेटियां हैं। आपने देखा था मुसलमानों, जिन बेटियों को कहा गया कि पर्दे में रहकर जिंदगी बसर करो, वही बेटियां आज शादियों के मौके पर किस तरीके से डांस करने पर आमादा होती है, किस तरीके से नाच करने पर आमादा होती है। कि अगर कोई सच्ची सुन्नी सहील अकीदा मुसलमान, जो सच्चा मुसलमान हो, जिसके सीने में पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत हो, हकीकत में इनकी हरकतों को देखकर वो अपने आप में अपनी जिंदगी पर शर्म हया करने पर आमादा हो जाएगा। इसलिए कि आज बेटियों ने भी इज्जतों का जनाजा निकाला है। हकीकत में मुसलमानों, आओ मैं आपको मैसेज देता हुआ चलो, आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो, इन माओ और बहनों को भी सबक देता हुआ चलो। हकीकत में मुसलमानों, इन बेटियों ने, इन माओ ने भी जिंदगी के वकार को किस तरीके से खराब किया है। आज जहां हमारा नौजवान लड़का रात भर अपनी मोबाइल से बात करने पर आमादा है, पूरी पूरी रात अपनी बर्बाद करने पर आमादा है, वही नौजवान लड़कियां भी अपनी रात को बर्बाद करने पर आमादा है। ये फख्र समझती है कि फला लड़के से बात कर रही हो, ये फख्र समझता है लड़का की फला लड़की से बात कर रहा हो। हकीकत में मुसलमानों, याद रखो, अगर तुम किसी की बेटी की इज्जतों का जनाजा निकालोगे तो तुम्हारी बहन की इज्जतों को कोई और लूटेगा। ए मुसलमानों, याद रखो, ये मत कभी सोचना कि मैं फला की बेटी से रात रात बात करता हूं और मेरी बहन की इज्जतें महफूज है। ए मुसलमानों, ये कभी दिल में लाना नहीं, क्योंकि ये मेरी बात नहीं, ये पैगंबर इस्लाम की बात है। और आओ मैं आपको मैसेज देता हुआ चलो, आज हकीकत में सोशल मीडिया के जरिए से आपको पता चलता होगा, न्यूज चैनलों के जरिए से आपको खबर मिलती रहती है कि आज गांव और शहरों का माहौल कितना खराब हो चुका है। कि आज हमारी वो बेटियां, ए मुसलमानों, जो कॉलेज में पढ़ा करती थी, आज गैरों के साथ किस तरीके से निकाह करने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों, गैरों के साथ किस तरीके से निकाह करने पर आमादा है। निकाह भी नहीं किया जाता है, बल्कि ए मुसलमानों, गलत तरीके से शादी करने पर आमादा है। और जानते हो, ये बेटियां जब भाग कर शादी करती है तो वो जो बाप था, जो अपनी बेटी को बड़ी मोहब्बत बड़ी नाज से पाला था, आज जो अपने कद को अपने गांव में ऊंचा करके चलता था, उसका कद फौरन झुक जाता है, उसकी निगाहें झुक जाती है। किसी के सामने वो बाप अपनी निगाहों को दिखाने पर आमादा नहीं रहता है, क्योंकि आज उसकी बेटी ने बहुत सी बड़ी खता को अंजाम दिया है। ए मुसलमानों, इन बेटियों के, इन बहनों के मकाम को कौन मजबूत करेगा, इनको कौन शरीयत मुतहरा के तौर तरीके पर लाएगा। तो इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, बल्कि इनके माँ बाप की जिम्मेदारी है। इनके माँ बाप की जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने बेटियों को, अपनी बहनों को सबसे पहले नमाज की तलकीन दो। जब ये बेटियां नमाज की पाबंदी करेंगे तो रब तबारक व तआला इनकी इज्जतों की हिफाजत करता हुआ है ना। हजरात मोहतरम, मैं आपको मैसेज ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस तरीके से माहौल किस तरीके से खराब हो रहा है। हकीकत में इन बेटियों ने माहौल को कितना खराब किया है, इन बहनों ने हमारे माहौल को कितना खराब किया है। आपने देखा होगा मुसलमानों कि आज नौजवान तबका इसी में जिंदगी को बर्बाद करता है। मगर मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, नौजवान बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग अपने घरों से भाग कर शादियाँ करते हैं, वो 100 मरतबा इस बात को भी सोच ले अपनी जहन के अंदर
कि वो बाप जो तुझे बड़ी मोहब्बतों से परवरिश किया, वो माँ जो बड़ी अजमतों के साथ तुझे पाला। हकीकत में मुसलमानों, उस माँ बाप की इज्जतों का जनाजा पूरे गांव में निकल जाता है, उस माँ बाप की इज्जतों का जनाजा पूरे कस्बे में निकल जाता है। लोग उस माँ बाप पर थूकने पर आमादा हो जाते हैं, जिनको बोलने का सलीका पता नहीं रहता, वो भी माँ बाप को बुरा भला कहने पर आमादा हो जाते हैं। इसलिए मुसलमानों, तुम अपनी जिंदगी को अगर आबाद करना चाहते हो तो तरीके मुस्तफा पर चलकर अपनी जिंदगी को गुजारो, कुरान की तालीम पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारो। आओ मैं आपको बताता हुआ चलो कि इन बेटियों के मकाम को कैसा रोका जाए, इन बहनों के मकाम को कैसे रोका जाए और इन नौजवान लड़कों को कैसे रोका जाए। तो ए मुसलमानों, मज़हब इस्लाम में हर मामला पेश किया गया है, मज़हब इस्लाम का हर कानून हमें पैगाम देता है। नबी का फरमान है कि जो लोग अगर अपनी जिंदगी में सुधरना जाए तो उनको अगर सुधारना है तो उन्हें कहीं और ना लेकर जाओ, बल्कि उन्हें नमाज की तरफ लेकर चले जाओ। जब वो नमाज पढ़ेंगे तो रब तबारक व तआला उनके दिल की गंदगी को साफ करके उन पर रहमतों की बारिश अता कर देगा। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आओ इस पर भी मैं से देता हुआ चलो। हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नुज़हतुल मजालिस में एक वाक़या तहरीर करते हैं कि एक शहर के अंदर एक हसीन और जमील लड़की रहती थी, एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो नौजवान थी जिसकी जवानी के दीवाने बहुत से नौजवान हो गए थे, जिसके हुस्न जमाल को बहुत से नौजवान देखकर उसकी इज्जतों का जनाजा निकालने पर आमादा हो गए थे। हर कोई उस नौजवान लड़की से इश्क करना चाहता था, हर कोई उसकी अजमतों के साथ खेलना चाहता था, हर कोई उसके जिस्म के साथ खेलने की कोशिश करना चाहता था। ए मुसलमानों, जिस तरीके से आपने महसूस किया होगा, इसी सिकंदरपुर का जो भी चौराहा होगा, उस चौराहे पर आपने देखा होगा कि हमारी कौम की जब बेटियां निकलती है किसी काम के लिए तो हमारी ही कौम का नौजवान उसको किस तरीके से अपनी निगाहों से देखने पर आमादा होता है। नौजवान अगर आज मार्केटों में जाते हैं तो ए मुसलमानों सामान कम खरीदते हैं, गैरों की बेटियों पर ज्यादा नजरें लगाए हुए रखे रहते हैं। हकीकत में मुसलमानों ये माहौल चल चुका है। अगर बेटियां खेत खलियान में किसी काम के लिए जाती हैं तो इनकी इज्जतों का जनाजा नौजवान लड़का ही निकालने पर आमादा है। एक वक्त ये था मुसलमानों, इसी मुल्क की धरती है, इसी मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर मुसलमानों की आबरू को इस तरीके से समझा जाता था। जो हिंदू थे मजहब के मानने वाले, जो गैर मुस्लिम हुआ करते थे, हकीकत में वो मुसलमानों पर इतना भरोसा करते थे, इतना भरोसा करते थे कि जितना अपने रिश्तेदार पर नहीं भरोसा करते थे उतना एक ईमान वाले पर भरोसा किया करते थे, उतना एक कुरान की तालीम पर अमल करने वाले पर भरोसा किया करते थे। आपको खबर नहीं होगी, जब आप तारीख उठाएंगे इसी मुल्क की तो आपको पता चलेगा इसी मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर यह मामला था मुसलमानों। इसी मुल्क के अंदर अगर कोई गैर मुस्लिम कहीं रिश्तेदारी में जाता था, अगर उसकी बेटी जवान होती थी, उसकी बहन जवान होती थी, तो ए मुसलमानों अपने खानदान में अपनी बेटी बहन को नहीं रखता था, अपने रिश्तेदार में अपनी बेटी बहन को नहीं रखता था, बल्कि अगर उसके पड़ोस उसके गांव के अंदर किसी मुस्लिम का घर होता था तो उसी मुस्लिम खानदान में उसी मुस्लिम घर में ले जाकर अपनी बेटी को सौंप देता था। कहता था आज ये आपकी बेटी है, आज से इसकी इज्जतों की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। हकीकत में वो गैर मुस्लिम इतने अच्छे तरीके से अपनी बेटी को क्यों सौंपता था, उसे यकीन था मुसलमानों कि ये मुसलमान है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है, ये अपनी गर्दन को कटा देगा मगर मेरी बेटी की इज्जतों को नहीं निकलने देगा, है ना। लेकिन आज का माहौल क्या है, आज तो हमने अपनी निगाहों से देखा है इन नौजवानों की जिंदगी को कि आज ये नौजवान अपनी चचेरी बहन पर भी अपनी निगाहों को लगाने पर आमादा है, अपनी ममेरी बहन पर भी अपनी निगाहों को लगाने पर आमादा है, अपनी खलेरी बहन के साथ भी अज्जाशिया करने पर आमादा है। ए मुसलमानों, आज माहौल किस तरीके से खराब हो चुका है। वो मुसलमान जिसके ईमान की गवाही गैर मुस्लिम दिया करते थे, वो मुसलमान जिसकी इज्जतों की गवाही गैर मुस्लिम भी दिया करते थे, वो मुसलमान अपनी निगाहों का सौदा किस अंदाज से किया। इसी निगाहों को देखकर ए मुसलमानों एक किला पूरा का पूरा फतेह खालिद बिन वलीद ने किया था। हकीकत में आपको पता होना चाहिए कि हमारी निगाहों का ये आलम था कि हम जब किसी शहर, किसी गली, किसी चौराहे से गुजरते थे तो गैर कहते थे ऐ लोगों सुनो, ये जाने वाला कोई और नहीं, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला जा रहा है, ये नबी का गुलाम जा रहा है। इसकी निगाहों को देखकर, इसके चलने के अंदाज को देखकर ऐसा पता चलता है कि पैगंबर इस्लाम की जाते बाबरकत
है ना। लेकिन आज का हाल ये है कि अगर हमारी सगी खलेरी बहन हो, अगर उसके साथ भी हमें इश्क लड़ाना पड़ जाए तो हम लगाने पर आमादा है, हम उसकी इज्जतों का जनाजा निकालने पर आमादा है, हम उसकी इज्जतों को पामाल करने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों अभी वक्त है, सुधर जाओ, अभी मौका है, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है। रोज रोज जिंदगी आपको नहीं मिलने वाली है, रोज रोज वक्त आपको नहीं मिलने वाला है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उस मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी अपनी आकिबत को संवार लो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ए मुसलमानों, अभी हाल में आपने देखा था रमजान के महीने में, रमजानुल मुबारक का जब महीना चल रहा था, उसी रमजान में महीने में कितना भयानक मामला हमारी निगाहों के सामने चल रहा था। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से किस तरीके से मुतासिर थे, पूरी दुनिया का मुसलमान आहो फगा रब की बारगाह में बुलंद कर रहा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, कोरोना वायरस के बाद अब एक और बीमारी बड़ी तेजी से जन्म ले रही है। ए मुसलमानों, मुख्तसर सी जिंदगी को अल्लाह ने अता किया है, तो इस मुख्तसर की जिंदगी को अय्याशियों के बाजार पर बर्बाद ना करो, शराब के अड्डों पर बर्बाद ना करो, जुआखोरी में अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो, ज़िनाकारी में अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो। अल्लाह ने तुम्हें अगर वक्त दिया है, अल्लाह ने तुम्हें अगर जिंदगी अता की है, तो ए मुसलमान, इस जिंदगी को अगर कहीं बिताना है तो रब की बारगाह में चला जा, अपने माँ बाप के कदमों में चला जा। रब की रहमतें तुझ पर नाजिल होगी, तेरी दुनिया भी संवरेगी, तेरी आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी, है ना। लेकिन मैं आपको ये मैसेज दे रहा था कि अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी ने लिखा कि एक शहर के अंदर एक नौजवान हसीन लड़की थी जिसकी ए मुसलमानों लोग दीवाने थे। हकीकत में उसके चेहरे को देखकर लोग उसके दीवाने हो चुके थे। जब वो लड़की गुजरती थी किसी रास्ते थे तो ए मुसलमानों उसका पीछा लोग करने पर आमादा हो जाते थे। जब किसी काम से वो नौजवान लड़की निकलती थी तो हकीकत में मुसलमानों नौजवान उसका पीछा करके उसकी इज्जतों के साथ खेलना चाहता था, उसकी मर्यादा के साथ खेलना चाहता था, उसके साथ बदकारी करना चाहता था। हकीकत में नौजवान लड़के जिस तरीके से आज समाज के अंदर आपने देखा होगा, आपके गली कूचों से जब हमारी बहन हमारी बेटी निकलती है तो हमारे ही मोहल्ले हमारे ही गांव के नौजवान लड़के उसको गलत गलत तरीकों से पुकारने पर आमादा होते हैं, गलत गलत बातें कहने पर आमादा होते हैं। वो बेटी जो हमारे गांव की बेटी है, वो बेटी जो हमारे खानदान में जिंदगी बसर करने वाली है, हमारे जुमले को सुनकर शर्मसार हो जाती है, आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर कहती है मौला आज तूने मुझे बेटी बनाकर भेजा है, इसलिए आज गांव के उचक के नौजवान मुझे गलत गलत तरीके से जुमलों से पेश कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों याद रखो, अगर किसी की बेटी की आह लोगे ना तो रब तबारक व तआला तुम्हें बर्बाद कर देगा। आज जो तुम बर्बादी के दहाने पर खड़े हो कि आज पूरी दुनिया तुम्हें निशाना बना रही है, इसकी वाहिद वजह यह है कि तुम ज़िनाकारी में अव्वल नंबर पर पाए जा रहे हो, बदकारी में सबसे ज्यादा तुम पाए जा रहे हो। इसी वजह से तुम्हें बर्बाद कर दिया जा रहा है। जिस दिन तुम कुरान की तामील पर अमल करके नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर चलकर पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लोगे, दावे के साथ कहता हो तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और मैदान महशर में भी कामयाब व कामरान होते हुए नजर आओगे। वो नौजवान थक गए का? जी अगर थक गए हो तो बैठ जाऊं। हाँ तौहीद भाई है ना जी। तो हजरात मोहतरम, क्योंकि देखिए मुझसे यूसुफ भाई ने कहा था कि इसी टॉपिक पे बोलिएगा, ठीक है, तो जो टॉपिक है उसी पे बोल रहा हूँ, ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इन दोस्तों की दुआओं की बदौलत, अपने असातिज़ा अपने माँ बाप की दुआओं की बदौलत मैं इस कम उम्र में मुझे जो भी मौजू दिया जाता है उस मौजू के हिसाब से गुफ्तगू करने की सलाहियत रखता हूँ, ठीक है जी। हजरात मोहतरम, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ए मुसलमानों, वो हसीन लड़की जब अपने शहर अपने गांव से निकलती थी तो लोग उसके दीवाने हो जाया करते थे, लोग उसके इश्क में पागल हो जाया करते थे। हकीकत में कुछ नौजवान उसका पीछा कर रहे थे। चलते चलते एक दिन ऐसा भी आता है कि ए मुसलमानों, कुछ नौजवान उसका पीछा छोड़ देते हैं, इसलिए कि वो लड़की किसी को देखने पर आमादा ना थी, किसी को देखने पर आमादा ना थी, किसी को ए मुसलमानों अपने आप में मुस्कुरा कर
किसी से बात करने पर आमादा ना थे। कुछ नौजवानों ने कहा कि ऐ लोगों सुनो सुनो, इसके पीछे चलेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये हमें कुछ कहने वाली नहीं है, ये हमारी तरफ माइल होने वाली नहीं है। मगर ए मुसलमानों, उन्हीं नौजवानों में एक ऐसा नौजवान था जो अपने सर पर कफन बांधा हुआ था। उसने सोचा कि मैं चाहे पूरी जिंदगी लग जाए मगर इसको मैं अपने इश्क में गिरफ्तार करूंगा, मैं इसके इश्क में अपने आप में गिरफ्तार करूंगा। हकीकत में मुसलमानों उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करूंगा। वो नौजवान उसके पीछे लग गया। अब उसकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करने का अपने दिल में सोच लिया है कि अब इसकी अजमतों के साथ खिलवाड़ करूंगा, अब इसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करूंगा। हकीकत में मुसलमानों वक्त बीतता गया। जब लड़की किसी काम के लिए निकलती थी तो वक्त मुतय्यना पर वो नौजवान पहुंच जाया करता था। हकीकत में उस लड़की की इज्जतों के साथ खेलने के लिए, उस लड़की की इज्जतों के साथ उसके इज्जतों के साथ मुसलमानों खिलवाड़ करने के लिए हकीकत में मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ। एक वक्त ऐसा भी आता है कि नौजवान लड़की ने देखा कि ये नौजवान मेरा पीछा बराबर करता है। ए मुसलमानों, अपने खाविंद के पास पहुंची है, अपने शौहर के पास पहुंची है, रात की तारीकी है, अपने शौहर की बारगाह में अर्ज करती है, ए मेरे सरताज सुनो सुनो, एक नौजवान है जो मेरी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। मैं जब किसी काम के लिए निकलती हूँ तो वो फौरन मेरे सामने आ जाता है और गलत गलत जुमले कहकर मुझे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, अपनी तरफ माइल करना चाहता है। ए मेरे सरताज, मैं उसकी जिंदगी से हार चुकी हूँ, वो मेरा पीछा करने पर आमादा है। आप ही हैं जो इस मुश्किल घड़ी से मुझे निकाल सकते हैं। हकीकत में मुसलमानों, अगर इस दौरे जमाना में कोई औरत अपने शौहर से कहते तो वो शौहर अपनी औरत ही को बुरा भला कहने पर आमादा हो जाता, अपनी बीवी ही पर शक करने पर आमादा हो जाता। मगर ए मुसलमानों, उस खातून का शौहर जो था वो कोई आम इंसान नहीं था, उस इलाके की सबसे बड़ी जामा मस्जिद का इमाम था, आलिम दीन था। उसे पता था कि मेरी बीवी मेरी शरीके हयात अपने आप में पाक दामन है। अपनी शरीके हयात से कहता है, अपनी बीवी से दरियाफ्त करता है, ए मेरी शरीके हयात, तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ अपने आप में करने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए मेरी शरीके हयात सुन, तो कुरान को पढ़, कुरान को। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। ए मेरी शरीके हयात, जब वो नौजवान मिले तो उस नौजवान को करीब बुलाकर कहना कि ए नौजवान, अगर तू मुझसे इश्क करना चाहता है, अगर तू मोहब्बत करना चाहता है, अगर तू अपना बनाना चाहता है तो फला मस्जिद के इमाम के पीछे तू 40 दिन तक 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कर ले। अगर तूने 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कर लिया तो मैं तेरी गुलामी में अपने आप को शर्फ कर दूंगी, तेरी मोहब्बत को अपने आप में एक्सेप्ट कर दूंगे। हकीकत में मुसलमानों, वो खातून जब सुबह का सवेरा हुआ, जैसे ही किसी काम के लिए अपने घर के दरवाजे के सामने आई है, वो नौजवान लड़का अपने टाइम के मुताबिक वहां पहुंच जाता है। मुसलमानों, आपने भी महसूस किया होगा इसी इलाके के अंदर अगर माँ बाप का मामला आ जाए, माँ बाप इस सर्दी में, इस ठंडक में अगर किसी से कहें बेटा फला जगह से मेरी दवा लेकर आओ, तो मुसलमानों नौजवान के पास इतना वक्त नहीं है कि बाप की दवा का इंतजाम कर सके, माँ की दवा के लिए कहीं जाकर चला जाए। हकीकत में अगर माँ बाप कह दे फला बेटा सुबह सवेरे तुझे 6 बजे उठना है, तो ए मुसलमानों नौजवान अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानेगा, उसकी बातों को तर्क कर देगा। मगर अगर लड़कियों का मामला आ जाए और उसे पता चल जाए कि 6-7 बजे मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो फला जगह पर मिलेगी, तो हकीकत में मुसलमानों वक्त मुतय्यना पर ये नौजवान अपनी जिंदगी की बर्बादी करने पर आमादा है। हकीकत में नौजवान सोचता है कि आज मेरी जिंदगी बन रही है, मगर इस नौजवान को पता नहीं है कि ए मुसलमानों, ये लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रहा है, अपनी लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। अगर ये माँ बाप के हुक्म की तामील करता, माँ बाप की बातों पर अमल करता, तो दावे के साथ कहता हो माँ की हुक्म की तामील करना, बाप की हुक्म की तामील करना ये जन्नत में जाने की दलील है, और लड़कियों के चक्कर में जिंदगी को अपने आप में सर्फ करना ये जहन्नम की तरफ जाने की दलील है। इसलिए मुसलमानों, अपनी जिंदगी को आबाद करो, अपनी जिंदगी के औराक को उठा कर देखो। हकीकत में जब वो नौजवान लड़की अपने घर के सामने जब देखती है कि नौजवान आया है, तो उस नौजवान को करीब बुलाकर कहती है, ए नौजवान ये बता, अगर तू मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, अगर तू मुझसे प्यार करना चाहता है, अगर तू मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, तो सुन, क्या तू मेरे लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे सकता है? तू मेरे लिए किन कामों को अंजाम दे सकता है? नौजवान ने कहा था, ए नौजवान
लड़की तुझे पता नहीं है। अगर तू कह दे तो मैं अपनी सारी दौलत तेरे कदमों पर निछावर कर दो, अगर तू कह दे तो मैं अपनी गर्दन को तेरे नाम पर कटा लो। मुसलमानों, आज यही लॉलीपॉप हर नौजवान अपने आप में देने पर आमादा है, इन्हीं जुमलों को नौजवान कहने पर आमादा है। अगर ए मुसलमानों नामूस रिसालत की बात आ जाए, पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान देने की बात आ जाए, तो यही नौजवान अपनी कलाइयों में चूड़ियां पहनकर अपने कमरों में आराम करने के निकल जाता है, अपने कमरों में चला जाता है, कहता है नामूस रिसालत की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है। मगर अगर किसी लड़की के नाम पर लड़ना हो या जान देना हो तो ये नौजवान सबसे आगे सब में खड़ा होता हुआ नजर आता है। याद रखो मुसलमानों, जो नामूस रिसालत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है, रब तबारक व तआला उसे दुनिया में भी कामयाब करता है और उसे जन्नत में आला मकाम अता करता है। और जो लोग इस तरीके से जान की कुर्बानी की बात करते हैं, हकीकत में मुसलमानों आपने महसूस किया होगा, अगर कोई किसी लड़की के नाम पर अपने आप की जिंदगी को कुर्बान करता है तो पूरा जमाना उसको गालियां देने पर आमादा होता है, पूरा इलाका उसको बुरा भला कहने पर आमादा होता है। ए मुसलमानों, पैगाम क्या मिला? पैगाम ये मिला कि अगर वक्त मिले तो नामूस रिसालत के खातिर अपने जान की कुर्बानी को पेश करो, रब तबारक व तआला के नाम पर अपनी जान की कुर्बानी पेश करो, ताकि शहीदों के नाम में तुम्हारा भी नाम शुमार। नौजवान लड़की ने नौजवान से इतना कहा था, नौजवान सुन, अगर तू मुझसे प्यार करना ही चाहता है, मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट करना ही चाहता है, तो याद रख फला मस्जिद में 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करना होगा। उस नौजवान ने कहा बस सिर्फ 5 वक्ता नमाज की 40 दिन की बात है, ये तो ऐसे ही कर जाएंगे, जब तेरे नाम पर कई साल को मैंने बर्बाद कर दिया तो सिर्फ 40 दिन की बात है, मैं ऐसे ही अपने आप अपनी जिंदगी को काट लूंगा। अब मुसलमानों फजर की नमाज से वो नमाज की अदायगी करने लगा। ए मुसलमानों, अब 5 वक्त की नमाज, चाहे फजर हो, चाहे जोहर हो, चाहे असर हो, चाहे मगरिब हो, चाहे इशा हो, हर नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ रहा है, हर नमाज को पाबंदी के साथ जा रहा है, रब की बारगाह में सजदा कर रहा है, अल्लाह की इबादत और रियाजत कर रहा है। हकीकत में मुसलमानों रब की बारगाह में सजदा कर रहा था, अल्लाह की इबादत और रियाजत कर रहा था। हकीकत में मुसलमानों अभी 10 से 15 दिन हुए थे कि उसके दिल में खौफ इलाही का जज्बा हुआ। उसने सोचा कि अब मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ, अब क्यों ना मैं कुरान की तिलावत भी किया करूँ, अल्लाह के कुरान को भी पढ़ा करो। अब मुसलमानों कुरान की तिलावत भी करने लगा। ए मुसलमानों, अभी 20 से 25 दिन का अरसा बीता था। हकीकत में दिल में शौक पैदा हुआ, अब तो मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, अब तो मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, क्यों ना अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत गुजारी भी किया करो, अपने बूढ़े माँ बाप के कामों को अंजाम भी दिया करो। अब माँ बाप की खिदमतों को भी अंजाम दे रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है। ए मुसलमानों, इसी तरीके से 40 दिन का वक्त पूरा हो गया। लड़की समझ रही थी कि आज मेरा आशिक आएगा, अपनी मोहब्बत की बात करेगा और मुझे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होना पड़ेगा। मगर उस लड़की को खबर ना थी कि जो नमाज की पाबंदी करता है, रब तबारक व तआला उसके दिल को साफ कर दिया करता है। हकीकत में मुसलमानों, इसी तरीके से वक्त बीतते गए। एक दिन इत्तेफाक से लड़की और लड़के की मुलाकात होती है। नौजवान लड़के को लड़की ने रोक कर कहा है, ए नौजवान, ये बता, क्या तू अब मुझसे मोहब्बत नहीं करता है? क्या तू मुझसे अब प्यार नहीं करता है? क्या अब तुझे मेरी याद नहीं आती है? नौजवान ने कितना प्यारा जवाब दिया था, कहा था, ए नौजवान लड़की सुन, जब मैं अपने आप में नमाज की पाबंदी नहीं करता था, जब मैं कुरान नहीं पढ़ता था, तो उस वक्त मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, उस वक्त मैं तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करता था। अगर तेरे नाम पर जान देने की बात आती तो जान दे देता। मगर ए नौजवान लड़की सुन, जब से मैं नमाज पढ़ने लगा हो, जब से मैं कुरान की तिलावत करने लगा हो, जब से मैं शरीयत मुस्तफा पर चलने लगा हो, अब मेरे दिल में किसी लड़की की मोहब्बत नहीं, किसी और की मोहब्बत नहीं। अब मेरे सीने में अगर मोहब्बत है तो नमाज की मोहब्बत है, कुरान की मोहब्बत है, माँ बाप की मोहब्बत है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है। तो ए मुसलमानों, पैगाम मिला कि अगर अपने बच्चों और बच्चियों की जिंदगी को संवारना है तो अपने बेटों और बेटियों को नमाज की तरफ लेकर जाओ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कितने भी गलत रास्ते को अख्तियार किए होंगे, अगर नमाज
नमाज की पाबंदी होगी तो रब तबारक व तआला उनके दिलों के मैल को दूर करके उन पर रहमतों की बारिश अता करेगा। क्योंकि शायर कहता है, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज, मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज। और मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब सवाल, देगी नमाज खुद ही नमाजी का हर जवाब, है ना। अब हजरत मोहतरम, अब वक्त ज्यादा हो रहा है ना, अब यहीं पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ जी, ठीक है। मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़े इकराम की दुआ मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमाअत की दुआ मेरे साथ रखे। और जो सिकंदरपुर के नौजवानों ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, अल्लाह उन पर रहमत नूर की बारिश अता फरमाए, उन पर अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए। इस सिकंदरपुर के तमामी मुसलमानों की इज्जत व वक़ार की हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।